हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दामिनी यादव और एक बार फिर आपके साथ हूं ए ज़िंदगी की दस्तकें लेकर। यानी ज़िंदगी फिर एक बार आपसे कुछ कहने आई है किसी नए विषय पर। जानते हैं, इस बार जब मैं सोच रही थी कि आपसे किस विषय पर, किस टॉपिक पर बात करूं, तो उसी दरमियान मुझे एक डायरी का बहुत खूबसूरत अंश पढ़ने का मौका मिला। जानते हैं ये डायरी किसकी थी? ये डायरी थी भारतीय सिनेमा के जाने माने चेहरे सईद जाफरी साहब की। हालांकि सईद जाफरी साहब 86 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इन दिनों उनकी डायरी का एक अंश बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। और ये वायरल क्यों हुआ है, ये बात मैं आपको आगे बताने से पहले सईद जाफरी साहब की तहे दिल से बहुत बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी उनकी हिम्मत के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए और उनके उस जज्बात के लिए जहाँ उन्होंने इस भाव को महसूस करके एक ऐसी नसीहत, एक ऐसा संदेश हमारी पूरी जनरेशन के लिए, दूसरों के लिए छोड़ा है, जो ये बताता है कि कभी कभी ज़िंदगी में एक छोटी सी गलती या एक गलतफहमी कितनी भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों, जिस डायरी के अंश का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये दरअसल बताती ये है कि ये जुड़ी हुई है सईद जाफरी साहब की मैरिड लाइफ से, उनकी लाइफ पार्टनर से। सईद जाफरी साहब जब 19 साल के थे तब उनकी शादी हुई थी 17 साल की मैरोनिमा से, एक खूबसूरत, घर परिवार को बहुत प्यार करने वाली, घरेलू सी सीधी सादी लड़की, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टाइल, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं लैविश तौर तरीके नहीं थे। और इधर सईद जाफरी साहब जिस माहौल में सांस लेते थे, जो उनका करियर था, जो उनकी सराउंडिंग्स थी, उसमें वो दिन ब दिन अपने आप को इस तरह से निखारते जाते थे कि जिनको हम देसी अंग्रेज़ कह सकते हैं। यानी बेहद नफासत भरे तौर तरीके, बेहद प्रभावशाली शख्सियत, ज़बानों पर चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, उन सब पर समान रूप से अधिकार वो रखते थे। तो यानी कि इतनी सारी खूबियाँ मिलकर जो वो शख्सियत अपने आप को बना पाए थे, अपने जीवन साथी को भी वैसा ही देखना चाहते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैरोनिमा बहुत घर परिवार में रहने वाली एक सहमी, शर्माई, सिमटी सी औरत थी। तो पहले तो सईद साहब ने ये कोशिश की कि उनकी लाइफ पार्टनर वैसी हो, और धीरे धीरे वो अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते गए कि इन तमाम कोशिशों के लिए उन्हें वक्त नहीं मिला, और इधर मैरोनिमा सईद जाफरी साहब के दिल से उतरती गई। कुछ समय के बाद उन्होंने मैरोनिमा को तलाक दे दिया इन्हीं वजहों से, और एक ऐसी जीवन साथी चुन ली जिसमें उनको वो तमाम खूबियां नज़र आईं जो वो अपनी जीवन साथी में देखना चाहते थे। यानी बहुत अट्रैक्टिव तरीके से ड्रेसअप होना, बहुत स्टाइलिश तरीके से बातचीत करना, बहुत वेल नॉलेज वगैरह वगैरह वगैरह। हालांकि सईद जाफरी साहब ने इस रूप में अपना जीवन साथी तो पा लिया, लेकिन जाने क्यों उन्हें अक्सर अपनी ज़िंदगी में सच्चे प्यार की कमी महसूस होने लगी। उन्हें ये लगने लगा कि अब कोई उन्हें उस तरह से प्यार नहीं करता, उस तरह से उनका ख्याल नहीं रखता। यानी कि जिंदगी में एक खलिश, एक कसक उनके साथ साथ चल रही थी। और फिर यहाँ से सईद जाफरी साहब की कहानी भी एक फिल्मी टर्न लेती है, जब एक दिन वो एक मैगजीन में एक फूड पर्सनालिटी के तौर पर अपनी वाइफ का चेहरा देखते हैं, जहां पर उनकी फोटोग्राफ छपी हुई है, उनके बारे में छपा हुआ है, और अब वो मैरोनिमा जाफरी, मधुर जाफरी के नाम से एक बहुत कामयाब महिला बन चुकी हैं। तो सईद जाफरी साहब को बहुत हैरानी हुई कि वो बहुत घरेलू सी औरत और ये कामयाब औरत प्रोफेशनल तरीके से, इन दोनों के बीच में कहीं कोई तालमेल नज़र नहीं आता। वो उनसे मिलने की कोशिश की, हालांकि उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन इस तमाम कोशिश के दरमियान जो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ से मिलने की थी, उनको ये पता चला कि उन्होंने कहाँ गलती की थी। मैरोनिमा ने दूसरी शादी की और मधुर जाफरी के नाम से उन्होंने बतौर फूड ब्लॉगर अपना काम शुरू किया। वो दर्जन भर से ज़्यादा किताबें लिख चुकी हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जानी जाती हैं, और भी इतनी खूबियाँ मधुर जाफरी में आज की डेट में नज़र आती हैं कि जिसके ऊपर एक पूरा शो किया जा सकता है। लेकिन ये सब मुमकिन हो पाया, यानी कि एक बहुत होमली महिला से लेकर एक कामयाब बिजनेस वुमन तक का सफ़र वो तय कर पाई। तो अपने दूसरे जीवन साथी, जिनसे उन्होंने सईद जाफरी साहब से तलाक के बाद शादी की थी, और जिन्होंने उनके अंदर भरपूर आत्मविश्वास पैदा करने में कदम कदम पर मदद की, उनकी वजह से मुमकिन हो पाया। बात कितनी छोटी सी है,
लेकिन कितने गहरे मायने रखती है कि कई बार हम अपने आसपास की चीज़ों को इतने हल्के में ले लेते हैं कि वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उसके पीछे भी कुछ हो सकती हैं। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। जब हम जीवन साथी की बात करते हैं तो जीवन साथी में इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोशल लाइफ कैसी जीते हैं, या इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी फेम कितनी है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि पति पत्नी के बीच में या लाइफ पार्टनर्स के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, एक दूसरे के लिए प्यार कितना है, एक दूसरे पर विश्वास कितना है, वे एक दूसरे का ख्याल किस तरह से रखते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट किस तरीके से करते हैं, वो एक दूसरे की मौजूदगी में कंफर्टेबल होते हैं या अनकंफर्टेबल। ये तमाम चीज़ें मिलकर एक रिश्ते को मजबूती पैदा करती हैं। लेकिन यही वो पॉइंट है जहां आइडियल होने की बजाय अक्सर हम कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं और हमारी ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर या तो एक बहुत आगे निकल जाता है और दूसरा बहुत पीछे रह जाता है, या फिर किसी एक की कामयाबी दूसरे की आंखों में खटकने लगती है। एक कामयाब ज़िंदगी के लिए ऐसी कमियों से बचाया जा सके, इसके लिए हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स तो दे ही सकते हैं, जिन्हें आजमा कर आप कोशिश तो कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी किसी फिल्मी कामयाबी की कहानी तो बन जाए, लेकिन उसमें तकरार भरी आपसी खटपट या नोक या कोई ऐसा दर्दनाक पहलू शामिल ना हो। तो क्या है वो टिप्स, आइए अब आपको बताते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ख्याल रखनी है वो है अपनी इच्छाएं अपने साथी पर न थोपें। कई बार होता क्या है कि हम दूसरों को देखकर या अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होकर अपने जीवन साथी से भी ऐसी एक्सपेक्टेशन पालने लगते हैं कि वो ना रहकर कुछ और बन जाता है जिसे हमने प्यार किया, या बतौर जीवन साथी जिसका हाथ हमने थामा। यानी कि कभी उसका ड्रेसिंग सेंस नहीं अच्छा लगता, कभी उसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं अच्छा लगता, कभी उसकी जनरल नॉलेज बहुत कम लगती है, कभी कोई और ऐसी कमी होती है जो बहुत बड़ी हो या ना हो हमें खटकना शुरू कर देती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने आसपास नज़रें दौड़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम अपने जीवन साथी को वो जैसा है एज इट इज़ एक्सेप्ट करें, उसे अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप बदलने की इतनी भी कोशिश ना करें कि उन एक्सपेक्टेशन को पूरा करते करते वो इतना बदल जाए कि कल को हमें उसमें वो चेहरा ना नज़र आए जो हम उसमें देखना चाहते हैं, और ना ही कोई वापसी का रास्ता बचे। दूसरी बात, अगर आप अपने जीवन साथी में कोई बदलाव लाना भी चाहते हैं तो उसकी शुरुआत प्यार से कीजिए। यानी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूर किया जाना ही चाहिए, या मतलब जिसके बिना कहीं कुछ कमी आपको ज़्यादा ही महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने लाइफ पार्टनर से इस बारे में बात कीजिए, उन्हें कॉन्फिडेंस में लीजिए। ये तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी इंसल्ट ना फील करें, अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा हुआ ना महसूस करें, बल्कि उनमें कुछ बेहतर करने, नया सीखने, अपने को संवारने सजाने की इच्छा पैदा हो। तो जाहिर सी बात है कि ये तभी हो सकता है जब आप उनको मोटिवेट करें, उनको भरोसे में लें और प्यार से ये तमाम चीज़ें उन्हें बताएं, समझाएं। पहचानिए अपने लाइफ पार्टनर की खूबियाँ। यह है हमारा तीसरा पॉइंट। देखिए, भारत में एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई थी कि अक्सर बहुत बड़े बड़े कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग या फिर MBBS या फिर MBA, इस तरह के कोर्सेज में महिलाएं दाखिले तो ले लेती हैं, लेकिन अक्सर शादी के बाद उनके करियर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, वो अपने करियर को कंटिन्यू नहीं रख पाती हैं। तो इसको लेकर कई बार ये विरोधी स्वर भी उठे कि जब महिलाओं को करियर के तौर पर इन चीज़ों को जारी ही नहीं रखना है तो फिर वो इस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेकर उन सीटों को ज़ाया क्यों करती हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप एक महिला से, अपनी जीवन साथी से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो जब घर में हो तो आपके लिए बहुत अच्छा खाना भी बनाए, आपके घर को भी सजाए संवारे, सबका ख्याल भी रखे, पूरी यानी कि एक परफेक्ट हाउसवाइफ। लेकिन उसके साथ ही इक्वल सेम टाइम वो जब घर से बाहर निकले तो सोसाइटी में आपके साथ इक्वली मूव भी करे, बहुत आइडियल परफेक्ट प्रोफेशनल वर्किंग वुमन भी बन जाए। कई बार ये एक्सपेक्टेशन ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर इंसान की अपनी खूबियाँ, अपनी कमियाँ और अपनी लिमिटेशंस होती है। और कई बार जीवन साथी के सहयोग के बावजूद बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो शादी के बाद चाहती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी अपने घर परिवार को ही मान लें। तो ऐसे में वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती या अपने करियर को बीच में छोड़ देती हैं और पूरी तरह से एक हाउसवाइफ की तरह अपनी फैमिली को कमिटेड हो जाती हैं। अब
यहाँ पर ज़रूरत ये है कि अगर आपकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बना रही हैं तो इसे उनकी इकलौती खूबी मत मानिए। हो सकता है कि वो बहुत अच्छी शेफ़ भी साबित हों। अगर वो बहुत अच्छी छुटपुट सिलाइयाँ कर लेती हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनके अंदर कहीं कोई बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर भी छुपा हो, लेकिन इस तरह की तमाम खूबियाँ उन्होंने अपने घर परिवार के लिए या तो कंप्रोमाइज़ कर ली हैं या फिर उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जीवन साथी के भीतर छिपी खूबियों को पहचानें, और ये तभी संभव है जब आप अपने जीवन साथी के प्रति सम्मान का भाव रखें, ना कि तुलना का, कि दूसरा वैसा लगता है, ये ऐसी लगती हैं, लोग वैसे करते हैं, ये ऐसे करती हैं। इस तरह की तुलना से बचने के बजाय अपने जीवन साथी के गुणों को पहचानिए और कोशिश कीजिए कि आप खुद इस तरह की प्रेरणा बन सकें जो उनके भीतर छिपे हुए गुणों को बाहर ला सकें। बल्कि कई बार ये होता है कि अपने घर परिवार के लिए ही महिलाएं अपने शौक तक कुर्बान कर देती हैं, जबकि अगर हम आज का वक्त देखें तो आप अगर अच्छा गाती हैं, अच्छा डांस करती हैं, अच्छी एक्टिंग करती हैं या इसी तरह का कोई और हुनर आप में है तो वो भी आपको कामयाबी के एक सफ़र पर ले जा सकता है। लेकिन बात वहीं आकर रुकती है कि आप अपने जीवन साथी की खूबियों को पहचान कर उसे मोटिवेट कितना करते हैं, उसे आगे आने का मौका कितना देते हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से एक कामयाब औरत के पीछे भी एक कामयाब मर्द का ही हाथ होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि हमारा समाज स्त्री और पुरुष दोनों के संतुलन से आगे बढ़ता है। इसमें कभी किसी को छोटा या बड़ा साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों जब साथ होते हैं तभी ये गाड़ी आगे बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने साथी की खूबियों को पहचानें, उन्हें सामने लाने में मदद करें। अब जो मेरी अगली बात है वो आपने बहुत सारी कहानियों में सुनी होगी, बहुत सारे फिल्मों में देखी होगी। वो है कि ईर्ष्या या गुस्से की बजाय या जलन की बजाय अपने साथी को दें सम्मान, प्यार और विश्वास। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये समझने के लिए आपको याद करना होगा अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की फिल्म अभिमान को। यानी कि अगर आपका जीवन साथी आपके कदम से कदम मिलाकर सोसाइटी में मूव नहीं कर रहा है तब तो दिक्कत होती ही है। दिक्कत तब भी होती है जब आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज़्यादा कैलिबर रखता है, आपसे ज़्यादा कामयाब है या आपसे ज़्यादा फेमस है। टकराव वहाँ भी आता है। देखिए, यहाँ पर बात जजमेंटल होने की नहीं है, लेकिन वाकई ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिस तरह महिलाएं अपने पति या अपने परिवार के पुरुषों की कामयाबी पर खुश होती हैं, उतनी ही समानता के साथ पुरुष भी ऐसा करते हैं। ये बात थोड़ा सा शक के दायरे में आ जाती है, क्योंकि इसको लोग अपनी ईगो पर ले लेते हैं, जैसा कि अभिमान फिल्म में हमने देखा ही था। तो यदि आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा फेमस है, आपसे ज़्यादा कामयाब है, तो बजाय इसके कि आप उसकी इस खूबी पर जलें या कोई कुंठा महसूस करें या कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आए, उसे एक माइलस्टोन की तरह लीजिए अपने आप को संवारने में। देखिए, जीवन साथी एक दूसरे का आईना होते हैं, जिसमें एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे का हाथ थामकर वो सजाते हैं, संवारते हैं और ज़िंदगी के सफ़र पर आगे निकल जाते हैं। अब अगर इस भावना की बजाय यहाँ पर जेलसी या फिर कुंठा या फिर कंपटीशन जैसी भावनाएं आएंगी, तो उस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गृहस्थी की गाड़ी तो लड़खड़ाएगी ही लड़खड़ाएगी, और कब ये आपसी जलन रिश्तों में दूरियों की वजह बन जाए, ये बात कहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तो इतना ही कहेंगे कि अगर आप ये देखते हैं कि आपका साथी आपसे 4 कदम आगे है, तो 2 कदम आगे बढ़कर उसका हाथ थामिए, ना कि उसे 4 कदम वापस खींचने की कोशिश कीजिए। अपने जीवन साथी का साथ ज़िंदगी भर निभाएं, कभी उसे अपना सा बना लें या कभी खुद उससा बन जाएं। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही इसके लिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम लगातार आपके लिए ला सकें, जिसमें हो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई टिप्स।